छठा अध्याय। अनेक श्रुतियां हमें कहती हैं कि यह आकाश आदि प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि यह एक ही चेतन, नित्य, सर्व एवं शिव स्वरूप है तो यह उपमेय और उपमा किस प्रकार हो सकता है। जैसा कि शास्त्र कई तरह से कहते हैं, प्रकंड ब्रह्मांड एक मृग तृष्णा की तरह है। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो तुलना और उपमा कैसे हो सकती है। यह चेतन तत्व अभिव्यक्ति एवं विभक्ति से रहित परम तत्व है। निश्चय ही ये कार्य विकार्य से भी रहित है। यदि यह एक ही नित्य, सर्वरूप एवं शिव है तो फिर यजन और तप कैसे हो सकता है। अंततः यह विभाजनों और अविभाजनों से मुक्त है। अंततः यह गतिविधि और विश्राम से मुक्त है। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो पूजा और तप कैसे हो सकता है। मन ही निरंतर एवं सर्वगत है। निश्चय ही यह अविशाल और विशाल से रहित है। मन ही नित्य, सर्व एवं शिव रूप है। इसीलिए उस आत्मा को मन और वाणी से कैसे जाना जाए। यह वह मन है जो सदा सर्वव्यापी है। अंततः यह छोटा नहीं, बड़ा होता है। मन और कुछ नहीं बल्कि शाश्वत आत्मन है। इसे विचार और वाणी के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। दिन और रात्रि का भेद भी उसमें नहीं है। उदय और अस्त का भेद भी उसमें नहीं है। यदि वह एक ही नित्य और सर्वरूप शिव है तो फिर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि उसमें कैसे हो सकती है। यह दिन और रात के भेद के बिना है। यह उदय और अस्त होने के भेद के बिना है। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि कैसे हो सकते हैं। काम एवं विकाम का भेद उसमें नहीं है। चेष्टा और विचेष्टा का भेद भी उसमें नहीं है। यदि वह एक ही नित्य, सर्वरूप एवं शिव है तो फिर वह बाहर और भीतर भिन्न है, ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। यह इच्छा और संतुष्टि के अंतर से परे है। प्रयास और प्रयासहीन के अंतर से परे है। अगर सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो आंतरिक या बाहरी के भेद कैसे हो सकते हैं। यदि वह ब्रह्म सार एवं असार से रहित है, यदि वह शून्य और अशून्य से भी रहित है, ऐसा कहा जाता है। यदि वह नित्य, सर्वरूप एवं शिव है तो फिर उसे आदि व अंत वाला कैसे कहा जा सकता है। यदि वह ब्रह्म भेद और विभेद से रहित है, यदि उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, यदि वह एक ही नित्य, सर्वरूप एवं शिव है तो फिर उसमें तृतीय अवस्था, सुषुप्ति एवं तुरीय अवस्था का भेद कैसे हो सकता है। ब्रह्म के बारे में जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है, दोनों सत्य नहीं है। जो विदित है और अविदित है, दोनों सत्य नहीं है। यदि वह चेतन, नित्य, सर्व एवं शिव रूप एक ही है तो ये विषय, इंद्रियां, बुद्धि और मन कैसे हो सकते हैं। कहा और अनकहा सत्य नहीं, ज्ञात और अज्ञात सत्य नहीं। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो विषय, इंद्रियां, बुद्धि और मन कैसे हो सकते हैं। आकाश और वायु सत्य नहीं, पृथ्वी और अग्नि भी सत्य नहीं। यदि वह एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है तो यह बादल और जल किस प्रकार सत्य हो सकते हैं। शास्त्रों में इसका निराकरण किया गया है कि ये सभी लोग कल्पित हैं, ये सभी देवता कल्पित हैं। केवल एक ब्रह्म ही नित्य, सर्व एवं शिव है तो फिर गुण, दोष, विचार वाली बुद्धि कैसे सत्य हो सकती है। यदि कल्पना और लोक में कोई भेद नहीं, यदि कल्पना और देवताओं में कोई भेद नहीं, यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो गुणों और दोषों का भेदभाव कैसे हो सकता है। वेद ग्रंथों में जन्म एवं मृत्यु का निराकरण किया गया है। कर्तव्य एवं अकर्तव्य का भी निराकरण किया गया है। यदि वह ब्रह्म एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है तो फिर गमन आगमन किस प्रकार कहा जा सकता है। जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं, कर्म अकर्म में कोई भेद नहीं। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो आवागमन कैसे हो सकता है। इसमें प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं, ना ही कारण एवं कार्य का विभेद है। यदि सर्वत्र एक ही नित्य, सर्वरूप एवं शिव आत्मा ही है तो फिर पुरुष और अपुरुष यानी प्रकृति किस प्रकार कहा जाता है। पुरुष और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, कारण और प्रभाव में कोई अंतर नहीं है। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो मैं पुरुष या अपुरुष के बारे में कैसे कह सकता हूँ। ब्रह्म में तीन प्रकार के दुखों का समागम नहीं है, ना ही दोनों गुणों का समागम है। यदि सर्वत्र एक ही नित्य, शिव रूप ब्रह्म है तो फिर बुढ़ापा, युवावस्था एवं शिशु अवस्था किस प्रकार कही जा सकती है।
तीसरे प्रकार का दुख उत्पन्न नहीं होता, दूसरे प्रकार की गुणवत्ता उत्पन्न नहीं होती। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो वृद्धावस्था, युवावस्था और शैशव अवस्था कैसे हो सकती है? निश्चय ही आत्मा आश्रम और वर्ण से रहित श्रेष्ठ है। निश्चय ही यह कारण और कार्य से रहित श्रेष्ठ है। यदि यह एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है तो इसमें नाश होने वाली एवं नाश रहित बुद्धि कैसे हो सकती है? इसमें कोई जाति या आश्रम व्यवस्था नहीं, इसमें अंततः कोई कारण या कर्ता नहीं। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो विनाशकारी और अविनाशी के बीच भेद कैसे हो सकता है? ग्रसने वाला और ग्रसित दोनों ही मिथ्या हैं। उत्पन्न करने वाला और उत्पन्न हुआ दोनों ही मिथ्या है। यदि वह एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है तो फिर वह अविनाशी एवं नाश होने वाला कैसे हो सकता है? निगला और ना निगला दोनों झूठे, जन्म और अजन्मा दोनों झूठे। अगर सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो विनाश और सृजन कैसे हो सकता है? निगला माने मृत। आत्मा में पुरुष एवं अपुरुष का भाव नहीं, उसी में स्त्री एवं अस्त्री का भाव भी नहीं। यदि वह एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें अविनोद और विनोद की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है? पुरुषत्व और अपुरुषत्व इसमें नहीं, स्त्री तत्व और अस्त्री तत्व नहीं है। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो सुख दुख का भेद कैसे हो सकता है? जब वह आत्मा मोह एवं विषाद से रहित इनसे परे है, यदि वह संशय और शोक से रहित और इनसे परे है, यदि वह एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है तो फिर मैं और मेरा इस प्रकार का कथन कैसे हो सकता है? यदि यह अंततः लगाव और दुख से रहित है, अगर यह अंततः संदेह और शोक से भी रहित है, अगर यह सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो मैं और मेरा कैसे हो सकता है? निश्चय ही आत्मा धर्म एवं विधर्म से रहित है। निश्चय ही वह बंध और मुक्ति से भी रहित है। यदि वह एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें सुख और दुख की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है? यह सही आचरण या गलत आचरण का नाश करने वाला नहीं है, यह बंधन और अबंधन का नाश करने वाला नहीं है। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो दुख या सुख कैसे हो सकता है? आत्मा में याज्ञिक और यज्ञ का विभाग नहीं, ना हवन सामग्री एवं अग्नि का विभाग ही है। यदि वह एक ही निरंतर, सर्व एवं शिव है तो फिर कहो उसमें कर्मों का फल किस प्रकार होता है? यज्ञ के कर्म कांडों और कर्म कांडों के संवाहकों में कोई भेद नहीं है। अग्नि में यज्ञ और अर्पण का कोई भेद नहीं है। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो कर्मों के परिणाम कैसे हो सकते हैं? निश्चय ही आत्मा शोक विशोक से मुक्त है। निश्चय ही वह अहंकार एवं निरंकार से भी मुक्त है। यदि वह एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें राग एवं विराग की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है? यह दुख और आनंद से मुक्त है, यह गर्व और नम्रता से मुक्त है। यदि सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो आसक्ति और वैराग्य कैसे हो सकता है? आत्मा में मोह विमोह का विकार नहीं, ना ही लोभ और अलोभ का विकार ही है। यदि यह आत्मा एक ही नित्य, सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें अविवेक और विवेक बुद्धि किस प्रकार हो सकती है? अनासक्ति और आसक्ति भाव इसमें नहीं उठते, उसमें लोभ और संतोष उत्पन्न नहीं होता। अगर सब कुछ एक शाश्वत आत्मन है तो विवेक और अविवेक कैसे हो सकता है? खेद है कि आत्मा में तू और मैं का भेद कदापि नहीं, तथा उसमें कुल एवं जाति का विचार भी असत्य है। परमार्थ रूप में मैं ही कल्याणकारी आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार यहाँ अभिवादन करूं? आप और मैं कभी अलग नहीं थे। परिवार और जाति सत्य नहीं है, यह परम सत्य है कि मैं आत्मन हूँ। मैं किसकी पूजा कर सकता हूँ? अलगाव एक ब्रह्म है, एक लीला है। हम सब केवल आत्मन के रूप हैं। आत्मा में गुरु शिष्य का विचार भी नहीं है, जिससे उपदेश का विचार भी नहीं है। मैं ही परमार्थ में शिव रूप हूँ, फिर मैं यहाँ किस प्रकार अभिवादन करूँ? इसमें गुरु और छात्र का भेद मिट जाता है, विद्या भी लुप्त हो जाती है। यह परम सत्य है कि मैं आत्मन हूँ, मैं किसकी पूजा कर सकता हूँ? गुरु और शिष्य दोनों शुद्ध आत्मन हैं। गुरु में आत्मन छात्र की तुलना में अलग और बेहतर प्रकार का नहीं होता है, यह एक ही है। कल्पित देह से भी आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता, कल्पित लोकों से भी इसका भेद सिद्ध नहीं होता। मैं ही परमार्थ में शिव रूप आत्मा हूँ।
फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूं? कल्पना और शरीर में कोई अंतर नहीं, कल्पना और लोकों में कोई अंतर नहीं। ये परम सत्य है कि मैं आत्मन हूँ। मैं किसकी पूजा कर सकता हूँ? वह आत्मा कभी भी राग एवं विराग वाली नहीं है। निश्चय ही यह निर्मल, निश्चल एवं शुद्ध है। मैं परमार्थ रूप में वही शिव रूप आत्मा हूँ। फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूं? मैं कभी रजस और रजहीन नहीं था। मैं शुद्ध, निर्दोष और निष्कलंक हूँ। ये परम सत्य है कि मैं आत्मन हूँ। फिर मैं किसकी पूजा कर सकता हूँ? उस आत्मा में देह और विदेह का विकल्प भी नहीं है। उसमें मिथ्या चरित्र भी सत्य नहीं है। मैं ही परमार्थ रूप में वही शिव रूप आत्मा हूँ। फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूं? देहधारी और विदेह का भेद नहीं, अनैतिक और नैतिक सत्य नहीं। यह परम सत्य है कि मैं आत्मन हूँ। फिर मैं किसकी पूजा कर सकता हूँ? परम अवधूत यानी श्रेष्ठ ज्ञानी, जिसका अंतःकरण पवित्र है, वह उस एक रस आत्मा में ही मगन रहता है तथा उसी का कथन करता है जिसमें छंद और लक्षण नहीं है। उसी आत्मा को प्राप्त होता है। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ श्लोक नहीं जाते। मैं संसारी हूँ और मैं त्यागी हूँ। मैंने परम सत्य बोल दिया है। छठा अध्याय समाप्त।